इस समय मैं वृंदावन के प्रांगण में हूँ, वो भी बांके बिहारी के। मैं यहाँ लोगों से जानकारी लेती हूँ कि किस पक्ष में उनका कॉरिडोर का क्या कहना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप शुक्ला जी, आप बताएं कॉरिडोर का क्या आपके विचार में क्या है, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? यहाँ पर जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था अवश्य बननी चाहिए, क्योंकि उनकी सुविधा नहीं होगी तो फिर वृंदावन में जो लोग आ रहे हैं उनको महत्व दर्शन का नहीं मिलेगा। परंतु इसका पौराणिक जो महत्व है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो ठाकुर जी ब्रज रज में विराजते हैं, क्योंकि भक्ति भाव से मनाई जाती है। और जब आप यहाँ का स्वरूप बदल दोगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बदल दोगे, तो वो स्वरूप पहले बहुत ख़राब हो चुका है और भी हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन जो है वन था, ना कि बिल्डिंगों का शहर था। पर गलत नीतियों के कारण इतने सारे वन को इन्होंने एक बिल्डिंग वाला शहर बना दिया, क्योंकि हमारे बिल्डिंग वाले शहर तो चेन्नई, कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, मेट्रो सिटियाँ एक से एक, इंदौर है, परंतु वो उनसे अलग वृंदावन का एक स्वरूप था भौगोलिक, उसको अगर नष्ट कर देंगे तो वृंदावन का महत्व खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार अगर गुलाब जामुन में से मीठा खत्म हो जाएगा तो गुलाब जामुन का कोई महत्व नहीं रहता है। तो अगर इसके संस्कृति की जो यहाँ की एक महक है, यहाँ का जो रस है, अगर उस रस को ही आप समाप्त कर दोगे तो ईंट पत्थरों में तो वृंदावन नहीं बसता है, ना ठाकुर जी की भक्ति विरासती है, वो तो विरासती है यहाँ की पौराणिक स्थिति जो है उसके अंदर। तो कुंज गलियाँ हैं, यहाँ का पौराणिक है, उनके बिना भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। मेरा प्रश्न ये है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर बने, लेकिन उसके साथ साथ भक्तजनों का भी ध्यान रखा जाए, उनको भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजें जरूरी हैं। क्या समाधान हो सकता है, आप बता सकते हैं कॉरिडोर का क्या समाधान होगा? ऋचा जी, समाधान के लिए यही है कि सबकी भावनाओं को देखते हुए, जैसा कि सब लोगों को जानते हैं यहाँ पे कि हमारे ठाकुर जी की अन्य और भी भूमि है जहाँ पे विकल्प है हमारे पास में कि वहाँ पे हम ठाकुर जी को विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज की जिस हिसाब से हमारी भीड़ भाड़ है, जनसंख्या है, बढ़ रही है, तो अभी हमारे मंदिर में रश रहता है, तो हमें ठाकुर जी को इधर उधर विस्थापित ना करके अपने मंदिर में ही रहने देना चाहिए और जल्द से जल्द कॉरिडोर बनाना चाहिए। मैं आपसे महाराज जी, अच्छा आप कहाँ से हैं? जी अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं जी। आपको लगता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, प्राचीनता खत्म हो जाएगी हमारे बिहारी जी की, भले ही व्यवस्था करें। व्यवस्था कैसे होगी, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। व्यवस्था जो है आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे रास्ते चौड़े करके व्यवस्था में थोड़े थोड़े रास्ते चौड़े करने पर तो ये तो मंदिर की व्यवस्था, मंदिर को आप यहाँ से प्राचीनता खत्म कर देंगी तो महिमा तो खत्म होगी ना, थोड़ा नहीं जा। मेरे साथ एक ब्रजवासी महिला भी जुड़ी है, मैं उनसे पूछती हूँ उनके क्या विचार है, बनना चाहिए नहीं बनना? नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कुंज गली है तो कुंज गली ही रहनी चाहिए। आप जानते हैं कुंज गलियाँ कौन कौन सी हैं? कौन सी सारी कुंज गली है। एक आध कुंज गली का नाम? जैसे बिहारी जी वाली ये कुंज गली है। नहीं, कुंज गली किसे कहते हैं, क्या है कुंज गली? कुंज गली क्या है? कुंज गली तो बिहारी जी की कुंज गली है। आप लोग आए हो तो कुंज गली में ही आए हो। पूछ रही हूँ कि कुंज गली कौन सी है और क्या है कुंज गली का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? हमारे बिहारी जी की कुंज गली है। बिहारी जी की कुंज छोटी छोटी गली गई है बिहार जो छोटे, लेकिन जिसमें ठाकुर जी ने जो लीला करी है, कीड़ा करी है। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ पर कीड़ा तो बताते हैं कि निधवन में किया ठाकुर जी ने हर गली में उसकी लीला करी है, किसी में माखन चोरी। अच्छा, मेरा सिर्फ एक आपसे प्रश्न है, थोड़ा सा आपसे मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कि कुंज गली में करा था, लेकिन क्या जब यहाँ पर ये विग्रह रखा गया था, विग्रह स्थापित किया गया था, जब गलियाँ थी क्या? हमेशा ऐसी ही गली रहेंगे। तो फिर वृंदावन कहाँ पर था जहाँ वृंदाएं थी? ये वृंदावन पूरा ही वृंदावन है। तो जब तुलसा जी रही होंगी ना यहाँ, हमेशा तुलसी रही है। तो फिर कुंज गलियाँ कहाँ से पक्की हुई? कुंज गलियाँ तो पक्की है, इसको गवर्नमेंट ने करी है पक्की गलियाँ। चलिए फिर मैं आगे देखती हूँ, फिर किसी से मिलूंगा। आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी की जो विग्रह है चल है, तो क्या ये समाधान ऐसा हो सकता है, सिर्फ हाँ या ना में? क्या विग्रह को बांके बिहारी जी के नाम बहुत संपत्ति है, उस विग्रह को कहीं और स्थापित करके क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ठाकुर जी जहाँ हैं उधर ही रहे, और ये तो कुंज गलियाँ हैं। ठाकुर जी जैसे कि 300 लोगों के घेरे में मकान आए हैं, उनका वो भी बचे। मकानों को तोड़ने से कोई समाधान नहीं होगा। फिर भी ये सुन लो, तो ये समाधान हो सकता है। प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ेगी, भीड़ की व्यवस्था, नियंत्रण भीड़ का करना पड़ेगा। 200 करके 100 करके आदमियों को दर्शन कराए, ये व्यवस्था रहे। जैसे ये समाधान हो सकता है कि अगर विग्रह को जैसे बांके बिहारी जी की और संपत्ति है वहाँ रखा जाए। नहीं, ठाकुर जहाँ है वहीं रहेंगे।
तो फिर कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी? व्यवस्था तो भीड़ का नियंत्रण करना पड़ेगा, प्रशासन को कैसे भीड़ को कैसे रोका जा सकता है? 200 करके 100 करके आदमियों को भेजें, दर्शन कराएं और उनको निकालें मंदिर में। किसी को रुकने ना दें। VIP कल्चर जो है खत्म हो जाए, उस दिन व्यवस्था बन जाए। व्यवस्था बहुत सुचारू हो सकती है। भव्यता दिव्यता प्राचीन मंदिर में ही है। और आपने जैसे सहयोग दिया कि जैसे बिहारी जी के पास फंड बजट बहुत है, अन्यत्र कर दे तो इसमें भी ये समाज विरोधी करेगा, क्योंकि जो है यहाँ का बिजनेस चौपट हो जाएगा, मकान दुकान टूट जाएगा। विरोध भी इसी बात का हो रहा है मेन बात। और यहाँ पे जो अंदर जगह पड़ी हुई है, कुछ अभी स्पेस जो बिहारी यूज नहीं हो रहा उसको भी बढ़ा। बिहारी जी के अंदर जो जगह पड़ी है उसका यूज नहीं हो रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, जो जगह है वो क्यों नहीं यूज हो रही? शायद वो जगह यूज हो तो हाँ, काफी हो जाए। और VIP कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाए। लिमिटेड 4 से 10 VIP आते हैं और उसके VIP के चक्कर में हजारों आदमियों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए भगदड़ मची, इसलिए दुर्घटना घटी। VIP कल्चर पर कंट्रोल हो जाए मैडम, कोई समस्या ही नहीं। कितने ही आदमी अभी खाटू श्याम भी बंद हुए, वहाँ की भी पब्लिक थी, रेला था, बड़े आराम से दर्शन होते रहे, सुचारू व्यवस्था थी और सब खुश थे। अब जो है वहाँ का मंदिर, अगर यहाँ पर VIP या कोई भी नॉर्मल श्रद्धालु आता है तो शायद हादसे ना हो, क्योंकि जो भी घटना घटी वो VIPों को लेकर है। क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका यही मानना है। आप भी यहीं से हैं? जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ। जी, मैं जिस तरह से काशी विश्वनाथ में कार्य हुआ, अयोध्या में हुआ, उसी तरह से सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से देश के हित में, जनहित में, न्याय प्रियता के साथ कॉरिडोर बनना चाहिए। आगे आने वाले युग में जनसंख्या हमारी बढ़ेगी, पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल हम कर नहीं पा रहे हैं, इतने पर भी रुकेंगे तो भी बढ़ जाएंगे। लिहाजा इसलिए कॉरिडोर बनना बहुत ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। किसी VIP को रोक देने से ये समस्या हल नहीं हो जाएगी। किसी VIP या उनका कुछ नहीं, इसमें केवल कॉरिडोर बनना चाहिए। अन्य जगहों को देखते हुए सब कुछ, अब मोदी इस कॉम्पिटेंट पर्सन, वो बनाएगा, करेगा। वो बनाएगा, वो करेगा, क्योंकि सनातन धर्म है। जी हाँ।